जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। क्वेश्चन है, दूरी पर चमकते पिंड के तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन 1 रंगीन मीटर का, ऑप्शन 2 गैस थर्मामीटर का, ऑप्शन 3 पायरोमीटर का, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पायरोमीटर से दूरी पर चमकते पिंड के तापमान को मापा जा सकता है। पायरोमीटर ऊष्मीय विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऊष्मीय विकिरण सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का एक गर्म पदार्थ से एक ठंडे पदार्थ में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया का एक प्रकार है? ऑप्शन 1 ऊष्मागतिकी का, ऑप्शन 2 गुरुत्वाकर्षण का, ऑप्शन 3 घर्षण का, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्मा का एक गर्म पदार्थ से एक ठंडे पदार्थ में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मागतिकी का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? ऑप्शन 1 है -243, ऑप्शन 2 243, ऑप्शन 3 203, या फिर ऑप्शन 4 303। तो हम जानते हैं कि सेल्सियस केल्विन में जो संबंध होता है डिग्री सी बटे 100 बराबर के -273 बटे 100। 30 डिग्री 100 से 100 चला जाएगा बराबर के -273, अर्थात के बराबर 303 डिग्री केल्विन के बराबर होगा। आपका आंसर है 303। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पात्र के जल में तैरती हुई बर्फ पिघलने से उस पात्र के जल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन 2 बढ़ जाएगी, ऑप्शन 3 घट जाएगी, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल से भरे पात्र पर तैरती बर्फ के पिघलने पर जल की सतह अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। लेकिन चूंकि बर्फ पहले से ही जल में तैर रही थी, इसलिए पिघलने के बाद भी जल का स्तर वही रहता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है, जो हमें यह बताता है कि किसी वस्तु द्वारा विस्थापित या हटाए गए जल का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा का कुचालक है? ऑप्शन 1 तांबा अर्थात कॉपर, ऑप्शन 2 चांदी अर्थात सिल्वर, ऑप्शन 3 लोहा अर्थात आयरन, या फिर ऑप्शन 4 कांच अथवा ग्लास। तो निम्न में ऊष्मा का कुचालक कांच है, बाकी तीनों ऊष्मा के सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते जल की अपेक्षा जल की भाप से जलना अधिक पीड़ादायक होता है, क्यों? ऑप्शन 1 भाप का ताप बहुत अधिक होता है, ऑप्शन 2 भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन 3 भाप एक गैस होती है, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाप में उबलते जल की तुलना में अधिक जलन पैदा होती है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा उबलते जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, अर्थात भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसमें समवहन होता है? ऑप्शन 1 द्रव्यों एवं गैसों में, ऑप्शन 2 ठोसों एवं गैसों में, ऑप्शन 3 ठोसों एवं द्रवों में, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्रवों तथा गैसों दोनों में संवहन होता है, बाकी ठोस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 परमाणुओं की संख्या की गणना से, ऑप्शन 2 ऊर्जा संरक्षण से, ऑप्शन 3 तापमान मापना, या फिर ऑप्शन 4 पदार्थों की संख्या से। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का संख्यात्मक मान बराबर होता है? ऑप्शन 1 173 डिग्री पर, ऑप्शन 2 273 डिग्री पर, ऑप्शन 3 -40 डिग्री पर, या फिर ऑप्शन 4 40 डिग्री पर। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या संबंध होता है? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 बराबर डिग्री F -32। ये सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध होता है। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना का संख्यात्मक मान बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पकने का क्या कारण है? ऑप्शन 1 खाना कम दाब पर बनता है, ऑप्शन 2 क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन 3 कुकर में तापमान अधिक होता है, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उसमें उच्च दबाव और तापमान होता है। प्रेशर कुकर में भाप को बाहर निकलने से रोककर दबाव बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक अर्थात उबाल बिंदु बढ़ जाता है और उसमें खाना तेजी से पकता है। अर्थात आपका आंसर है क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय क्यों लगता है? ऑप्शन 1 जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन 2 क्वथनांक दाब बढ़ने से घटता है, ऑप्शन 3 सब्जियां बहुत अधिक ताप पर पकती हैं, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह ज्ञात है कि नमक की वजह से या नमक डालने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे सब्जियों में नमक डालने से उनको पकने में कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? ऑप्शन 1 हिमांक पर, ऑप्शन 2 हिमांक से नीचे, ऑप्शन 3 गलनांक पर, या फिर ऑप्शन 4 गलनांक के ऊपर। तो सुपर कूलिंग वह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ को उसके हिमांक से नीचे ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कब व्यवहार करती है? ऑप्शन 1 निम्न दाब और उच्च तापमान पर, ऑप्शन 2 उच्च दाब और निम्न ताप पर, ऑप्शन 3 उच्च दाब और उच्च ताप पर, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में निम्न दाब और उच्च ताप पर व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? ऑप्शन 1 है एम्पियर, ऑप्शन 2 कैंडिला, ऑप्शन 3 केल्विन, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। केल्विन तापमान की मूल इकाई है जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मात्रा प्रणाली अर्थात एसआई में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार
किसने किया था? ऑप्शन 1 एंडर्स सेल्सियस ने, ऑप्शन 2 राइट ब्रदर्स ने, ऑप्शन 3 फ़ारेनहाइट ने, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन 1 चालन, ऑप्शन 2 संवहन, ऑप्शन 3 विकिरण, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है विकिरण। विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्मी का संचलन निर्वात या गैस के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है और इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।